वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंडीड वी सेंट नूह, यकीनन हमने भेजा नूह को, ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमी, उसकी कौम की तरफ, ठीक है। फ़क़ाला, फ़क़ाला उसने बोला, उसने डिक्लेयर करा नूह अलैहिस्सलाम ने फ़क़ाला या कौमी अअबुदुल्लाह, ओ माय पीपल वर्शिप अल्लाह अलोन, ठीक है। अअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाही गैरी, यू हैव नो गॉड अदर देन हिम, मतलब कोई गैर, तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, गैर इलाह कोई नहीं है तुम्हारा। अफला तत्तकून, विल यू नॉट देन फियर हिम, क्या तुम उससे डरते हो? फिर मतलब जब तुम अल्लाह मतलब नूह अलैहिस्सलाम ने ये चीज़ वहाँ पे प्रोक्लेम करी, डिक्लेयर करा कि ऐ मेरे लोगों, अल्लाह की इबादत करो अकेले। मतलब यहाँ से ये पता चल रहा कि नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, वो क्या करती थी? मतलब वो अल्लाह में तो मानती थी, लेकिन उसके साथ शिर्क करती थी, ठीक है? फरिश्ते को मानना, ये सारा चीज़ें उनके अंदर था, ठीक है? तो यही चीज़, मतलब अब आप समझो कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हम लोग सूरह मुमिनून पढ़ रहे थे, ठीक है? और हमने कल स्टार्टिंग के जो 2 नंबर तक की आयतें पढ़ी, तो स्टार्टिंग के 9 वर्सेस में तो हमें एक कैरेक्टर दिख रहा था, ठीक है? तो अल्लाह कह रहा था, अल्लाह ने फरमाया कि इस कैरेक्टर को अपने अंदर उतारिए, ठीक है? उसके बाद आए थे कि अब ये जो कैरेक्टर आपको जो बता रहा है, वो जो रब बता रहा है आपको कैरेक्टर, उसका इंट्रोडक्शन अल्लाह ने बताया कि देखो किस तरीके से एक ह्यूमन को डेवलप करता, ठीक है? फिर अल्लाह ने फरमाया कि किस तरीके से उसने यूनिवर्स को बनाया। तुम तो ह्यूमन डेवलपमेंट को एक बड़ी चीज़ समझ रहे थे। अल्लाह ने तो पूरा यूनिवर्स जो है, इतना कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स बनाया। उसके बाद अल्लाह ने पानी बरसाया ऊपर से, और वो भी ऐसे नहीं, मतलब एक मेजर में, एक एक्यूरेट मिकदार में पानी बरसाया। उसके बाद अल्लाह कह रहा है फिर इसी पानी से तुम देखते कि पेड़ उगते हैं, ठीक है? खाने-पीने के फलों वाले पेड़ उगते हैं, ज़ैतून का पेड़ उगता है, और उसी में आपके लिए अल्लाह ने बनाया जानवरों को, जिससे आप क्या करते? जिससे आप मतलब बहुत फ़ायदा उठाते। फ़ायदा इन द सेंस आपको खाने के लिए भी मिलता, उस पे सवारी भी करते, आप उसका मतलब ऊन भी मिलता, सारा चीज़ें आपको मिलता, ठीक है? तो ये स्टार्टिंग का जो था इंट्रोडक्शन था कि एक देखो कैरेक्टर बताया, और वो देखो कैरेक्टर बताने वाला कौन है। उसने क्या-क्या चीज़ें और भी ज़बरदस्त बताई, और वही तुमसे कह रहा है ये कैरेक्टर को अपने अंदर उतारो। अब आ जाओ, मतलब अब अल्लाह वही कैरेक्टर, मतलब यही कैरेक्टर कुछ लोगों को देके भेजा था, और जब अब ये कैरेक्टर जैसे नूह अलैहिस्सलाम का यही कैरेक्टर जो अल्लाह ने बताया ना, मतलब नबियों वाला कैरेक्टर तो आपको पता ही है ना? तो फिर यही कैरेक्टर लेके जब वो, तो पहले करने का काम क्या है? कैरेक्टर को उतार दीजिए, मतलब पहले खुद से ही हो जाए, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो हो, आप ठीक नहीं हो और फिर बाकियों को आप ठीक करने में लगे हो, ठीक है? आपको भी ठीक होना है, और पहले जब आप अच्छे से समझ जाओ, फिर मतलब सामने वाले को बताओ। तो अल्लाह कह रहा है जब नूह अलैहिस्सलाम को भेजा उन्होंने उनकी कौम की तरफ, उन्होंने बोला कि अल्लाह की इबादत करो अकेले, तुम्हारा कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। विल यू नॉट देन फियर हिम, क्या तुम फिर भी उससे नहीं डरोगे? फिर डर नहीं लगता, ठीक है? तो हमने ये बताया था आपको कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह में तो मानती थी, लेकिन शिर्क करती थी, अल्लाह के साथ जो है ना शिर्क करती थी। एक सेकंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हाँ जी। जनरली मतलब यही है ना कि अल्लाह के साथ पार्टनर्स एसोसिएट करते हैं। हु इज द रियल सोवरेन एंड वर्शिप एंड सबमिट टू देम, यू शैल इनकर हिज रैथ एज अ पनिशमेंट, कि मतलब आप अल्लाह के अलावा किसी को पुकार रहे, तो मतलब अल्लाह ही है जिसने सब कुछ बनाया, और तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? मतलब आपको इस बात का डर नहीं है कि अल्लाह का अजाब आ जाएगा आपके ऊपर अल्लाह के साथ अगर आप किसी को शरीक कर, ठीक है? अब ये आ क्यों रहा है? ये वही जो कैरेक्टर आपको बताया, अल्लाह बता रहे हैं आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से, कि जब आप इस कैरेक्टर को लेके उतरोगे, है ना, प्रैक्टिकल मैदान में उतरोगे, है ना, अपने घर पे बात बताओगे, या मतलब अपने भाई को बात बताओगे, अपने दोस्तों को बात बताओगे, तो अब वही हम बता, एनालिटिकल थिंकिंग सिखा रहा है कुरान आपको, कि अब जब आप बात बात बताओगे तो उनका रिस्पॉन्स क्या होगा? उनका रिस्पॉन्स यही कुछ चंद चीजें होगा जो आपको अल्लाह आगे बताएंगे, ठीक है? मतलब जो अभी हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने बात रखी तो उनको क्या क्या अपोजिशन मिला, और फिर नूह अलैहिस्सलाम ने किस तरीके एक्ट किया, और अल्लाह की मदद उसके बाद किस तरीके से आई।
मतलब हिदायत इसमें क्या रहेगी कि अब हम अगर यही सारी चीजें देखें अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में देखें, अपने दोस्तों, अपने समाज में देखें, जब हमने किसी से बात रखी, उसका क्या रिस्पॉन्स है। अगर तो उसका यही रिस्पॉन्स है, तो वो उसी मतलब नूह अलैहिस्सलाम की कौम वाले जो मुनाफिक थे या जो काफिर थे या जो अल्लाह के साथ शिर्क करते थे, मुशरिकीन जो लोग थे, उन्हीं के जैसा तो उनका कैरेक्टर भी नहीं है। ये जुमले सुन के जो आगे आने वाले, देखो आगे क्या हुआ जब नूह अलैहिस्सलाम ने ये बोला, सुनना। فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. हाँ देखिए भाई, जब नूह अलैहिस्सलाम ने ये बात बताई, फ़क़ाल मलाउ, मलाउ कौन होते हैं? सरदार लोग, ठीक है? उनके कौम के जो सरदार लोग थे, जो मतलब सुपीरियर लोग थे, जो बड़े लोग थे, ठीक है? जब भी आप ये बात बताने जाओगे, तो वो ही लोग आपके खिलाफ आके खड़े हो जाएँगे, जिनकी कुछ चौधराहटें होंगी, ठीक है? मतलब जिनका लंबा फैन फॉलोइंग होगा। इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग में रख दिया क्योंकि ये कनेक्ट हो रहा था यहाँ, ठीक है? कि जिसका आप कोई मतलब कोई लंबी फैन फॉलोइंग होगी या मतलब उसकी कोई मतलब दबदबा होगा, समाज में कुछ दबदबा होगा, वही आपके खिलाफ आके खड़े हो जाएँगे। क्यों खड़े हो जाएँगे? आगे सुनो। फ़क़ाल मलाउल लज़ीना कफ़रू, लेकिन उनमें से जो डिसबिलीविंग मलाउ चीफ होते हैं, चीफ मतलब सरदार होते हैं, ऑफ द पीपल सेड टू द मासेस, तो वो उन्होंने कहा कफ़रू मिन कौमी, तो उन्होंने अपने कौम के लोगों से कहा। कौम के लोग कौन? अब जो ये सरदार थे, इनको सारे लोग फॉलो कर रहे थे, ठीक है? तो उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा, जब नूह अलैहिस्सलाम ने ये बात रखी जाके, उन्होंने कहा क्या कहा? मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम युरीदु, दिस इज ओनली अ ह्यूमन लाइक यू। ये तो तुम्हारे ही तरीके एक इंसान है, ठीक है? ये तो तुम्हारी तरीके से इंसान है। बशरुम मिस्लुकुम युरीदु अन युना एक सेकंड, युरीदु अन यतफद्दला अलैकुम, ठीक है? अन यतफद्दला अलैकुम, और मतलब क्या है ना, कोई तुम पे ऐसा कोई नहीं, हु वांट्स टू बी सुपीरियर टू यू। ये तो बस केवल इसलिए आया है हमारे पास क्योंकि इसको कुछ मतलब लीडरशिप चाहिए, ठीक है? इसको क्या चाहिए? इसको थोड़ी-सी लीडरशिप चाहिए, आपकी मतलब आपके उस इसको फैन फॉलोइंग चाहिए, इसलिए तुम्हारे पास आया और ये बातें कर रहा। हैड अल्लाह विल्ड, अगर अल्लाह चाहता, ठीक है? अगर अल्लाह चाहता, ही कुड हैव ईज़िली सेंड डाउन एंजल इंस्टेड, अगर अल्लाह चाहता तो इनकी जगह क्या भेज देता? अलैकुम वलौ शाअ अल्लाहु लअज़्ज़ला मलाइकता, किसी फरिश्ते को भेजता ना, इनको थोड़ी भेजता, ये तो तुम्हारे तरीके के इंसान है। वी हैव नेवर हर्ड of this in the history of our forefather. मा समीना, समीना मतलब होता है सुनना। मा समीना, हमने तो नहीं सुना, बिहादा फी आबाइना अव्वलीन, कि हमारे बाप दादाओं ने तो कभी ऐसी बात नहीं करी कि कोई इंसान उठ के आ गया आज और फिर जो है आम सा इंसान, आप जैसा इंसान आज आ गया, उठ के आ गया और फिर क्या कर रहा? आपको बता रहा कि आपको मतलब ये आपके दीन से कुछ तो अलग बता रहा, ठीक है? अच्छा, अब आप यहाँ पे पहले एक थोड़ा 2-3 पॉइंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले ये समझो। तो ये जो इनका एक पॉइंट था, ये मतलब कि इंसान नहीं आ सकता बताने, ठीक है? कि कोई फरिश्ता आएगा। ये एक पॉइंट होता जो मतलब बहुत ही ज़्यादा गुमराही का रास्ता खोलता हर चीज़ के लिए, ठीक है? कि मतलब इंसान जो है वो रसूल नहीं हो सकता और रसूल है तो फिर वो इंसान नहीं हो सकता। या तो कोई वो मतलब आप समझो कोई मतलब आम इंसान नहीं हो सकता, या तो बड़ा सरदार होगा या तो कोई फरिश्ता है ना? दैट इज़ व्हाई द कुरान रिफ्यूटेड दिस रॉन्ग कॉन्सेप्शन एंड ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है? और मतलब ये तमाम आयतें ये जितनी यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इन पे चेक करना। तमाम आयतों ने अल्लाह ने बताया कि ये मतलब ये क्या है ना, इंसान को अल्लाह ने भेजा। तुम में से अल्लाह ने चुन लिया किसी इंसान को, आप लोगों में से, नॉर्मल इंसान में से, ठीक है? और इसलिए इंसान को इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ भाई इंसान ही रहे, ठीक है? फरिश्ते को अल्लाह चुन लेता तो फिर ये तो टेस्ट ही खत्म हो जाता ना। ये तो फिर वही हो गया ना कि ये क्वेश्चन पेपर रिवील कर देने वाली बात होगी, ठीक है? अगर फरिश्ता अल्लाह उतार देता या फरिश्ते को अल्लाह को मतलब फरिश्ते को एक रसूल बना के भेज देता, ठीक है? who desire to attain superiority over you, एक ये कॉमन मिसबिलीफ चलता, ठीक है? ये कॉमन मिसबिलीफ है। दिस एक्यूजेशन इज अनदर ओल्ड ऑब्जेक्शन व्हिच हैज ऑलवेज बीन रेक्ड अगेंस्ट दोज हु ट्राइड टू रिफॉर्म देयर पीपल।
जो लोग मतलब ये एक मुद्दा उठाया जाता है, या मतलब एक ये गलत फहमी रखी जाती कि जब कोई किसी को सही करने जाता, मतलब कोई किसी की इस्लाह करने जाता, उसको अच्छी बात बताने जाता, उसको उसी अल्लाह के तरीके पे लेने जाने चाहता, तो लोगों का ये मिसकंसेप्शन रहता कि ये क्या चाह रहा, ये तो चौधराहटी गेन करना चाह रहा है, ये तो अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, ये मतलब एक जनरल रहता है, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे अली मिर्ज़ाई का एग्जांपल ले लो कि मतलब बाकी जो उलमा है वो ये कहते हैं कि इसने जो मतलब ये सब जो इसने काम किया है तो इसने फैन फॉलोइंग के लिए किया है इसने, ठीक है। तो ये लोगों का मतलब हम यहाँ पे फिर वही बात बता रहे, ना अली मिर्ज़ा को सपोर्ट कर रहे, ना उसको डिमीन कर रहे, हम तो आपको एक नॉर्मल एग्जांपल रख के बता रहे जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, मतलब जो वर्ल्ड में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। The opponents always accuse them of exploiting religion to gain domination in their land. और वो ये कहते, जो अपोनेंट होते हैं उनके, तो ये वो ये कहते कि ये हमारे दीन में जो है कुछ कमियां निकाल रहा है, हमारे दीन में एक्सप्लॉइट कर रहा है, मतलब जो चीज हम फॉलो कर रहे हैं इसमें कुछ कमियां निकाल रहा है, ताकि ये चाहता है कि ये इसकी मतलब टू गेन डोमिनेशन इन द लैंड, है ना, ये सरदारी ही चाहता है लैंड में, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। प्रॉफिट मोजेस, और मतलब ये मतलब आप देखते हैं प्रॉफिट मोजेस हो गए, या हारून अलैहिस्सलाम हो गए, या ईसा अलैहिस्सलाम हो गए, है ना, वर accused of the same, and so was Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, so much so that the disbelievers of the Makkah। और आपने देखा कि इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, और मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका भी इसी तरीके से मतलब इनकार किया गया, मतलब उनको भी ये लग रहा था कि चौधराहट लेने आ रहे हैं ये, और यहाँ की सरदारी लेना चाह रहे। तो आपको पता होगा एक बार मुशरिकीन जो कुफार मक्का थे और रसूलुल्लाह के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि आप आपको अगर कुछ सरदारी चाहिए, मतलब अगर ये सरदारी ही आपका मुद्दा है जिसकी वजह से आप क्या कर रहे, ये मतलब ये ऐसी बात कर रहे हो और हमारे दीन को एक्सप्लॉइट कर रहे, हमारे बाप दादाओं के तरीकों को एक्सप्लॉइट कर रहे, तो एक काम करिए, मतलब आप थोड़ा सा इसमें क्या कर दिए, मिलावट कर दीजिए, जो हम बता रहे हैं वो भी बोलिए इस कुरान में, ठीक है, रसूलुल्लाह से बोला। तो मतलब रसूलुल्लाह ने क्या बोला, आपको पता होगा रसूलुल्लाह ने फरमाया, उन्होंने कहा कि एक हाथ पे चांद रख दो, एक हाथ पे मतलब सूरज रख दो, लेकिन हम इस बात को कहने से, तो मतलब ये रिफ्यूट करता है कि सरदारी के लिए मतलब वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहे थे। लेकिन अब आप समझो, लेकिन अब जो बंदा निकलता है, ठीक है, इस्लाह करने के लिए, और फिर एक जो बुरा समाज रहता, ठीक है, बुरी प्रैक्टिसेस रहती हैं, बुरा निजाम रहता, उसको जब वो बंदा खत्म करता चला जाता है, खत्म करता चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली नेचुरली वो क्या हो जाता है, एक लीडरशिप की पोजीशन पे पहुंच जाता, ठीक है, लीडरशिप की पोजीशन पे वो पहुंच जाता। लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि उसका पर्पस या मतलब उसका मुद्दा ही यही था कि वो मतलब क्या करे, इसलिए मतलब वो बता, वो तो लोगों की इस्लाह कर रहा था। ये तो देखो, मौलाना मौदूदी ने इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताया, एक डॉक्टर एक डाकू के एग्जाम्पल से बताया। डॉक्टर भी आपका सीना चीर सकता है ना, मतलब सीना चीरता उसमें इलाज करने के लिए, और डाकू भी आपका उसी चाकू से सीना चीरता, दोनों ही मतलब दिल निकालने के लिए मान लो सीना चीर रहे। तो लेकिन आप उसको देख के ही समझ जाओगे डॉक्टर कौन है, डाकू कौन है, और मतलब ये तो एक कॉमन सेंस वाला बंदा समझ जाएगा कि यार मतलब ये कुछ काम के लिए कर रहा है और इसका मतलब कुछ अपना फायदा है, ठीक है। तो रसूलुल्लाह जो है ना वो नेचुरली रिफॉर्म लाना चाह रहे थे, और मतलब अल्लाह ने उनको रसूल बनाया और पूरी दुनिया पे रिफॉर्म लाने के लिए। और जाहिर सी बात है, जब आप ये बात करोगे तो आप लीडरशिप में आ ही जाओगे, या आप नहीं आओगे तो आपके जो आपके फॉलोअर्स होंगे वो लीडरशिप में आ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे आप, लेकिन लोगों के अंदर ये क्या कंफ्यूजन बनाया जाता था, ये तो यही बताया जाता, लोगों को बताया जाता था। देखो यहाँ पे आए ना, यहाँ पे क्या आया, फ़क़ाला फ़क़ाल अलमलाउल लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, कौम से बोला जाता, लोगों से बोला जाता, जो ऑलरेडी कुछ चलते हुए सरदारों के फॉलोवर्स हैं, उनसे ये बोला जाता कि ये भाई ये जो तुम्हारे बीच में उठा है, ये मतलब इसका इस्लाह विस्लाह करना कोई मुद्दा नहीं है, इसको तो चाहिए क्या, इसको तो चाहिए आप अपनी फैन फॉलोइंग, और इसको तो सरदारी चाहिए इसीलिए, ठीक है। तो उनको लगता है खालिस दिल से अगर कोई उठे और मतलब लोगों की इस्लाह करना चाहे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, मतलब ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में कि कोई बंदा उठे और लोगों की मतलब खुद भी सही होना चाहे और फिर लोगों को भी सही करना चाहे। इनके मानना ये रहता है, मतलब लोगों का मानना ये रहता है, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं कि इसका तो मोटिव यही है कि ये थोड़ा फैन फॉलोइंग। हैड अल्लाह वांटेड टू सेंड एनी मैसेंजर ही वुड हैव सेंट डाउन एंजल, अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह क्या करता, फरिश्तों को भेज सकता था। लेकिन भाई हमने बताया ना कि ये तो टेस्ट है ना, अगर फरिश्तों को अल्लाह भेज देता
तो फिर क्या होता कि सभी लोग फिर ईमान ले आते, तो फिर टेस्ट का कोई पर्पस ही नहीं रह जाता। ठीक है, टेस्ट का तो कोई पर्पस नहीं रहता अगर मतलब फरिश्तों ही को बना के भेज दिया जाए। हाँ जी। तो ये तो बात हो गई, मतलब जो हमने आयत की आपके सामने पढ़ दी, ठीक है, वी हैव नेवर हर्ड। और फिर वो ये कहते हैं कि अभी तक तो हमारे बाप दादाओं में से किसी ने ऐसी बात नहीं करी जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम बात लेके आए उनके पास कि मतलब अल्लाह ही की बात मानो या अल्लाह ही की इबादत करो अकेले। मतलब वो शिर्क कर रहे थे, किसी और को भी शरीक करते थे, किसी फरिश्ते को, किसी और को। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम उठे और फिर उन्होंने कहा अल्लाह की तरफ से वही आए कि लोगों को जाके प्रोक्लेम कर दो कि अल्लाह ही की इबादत करे अकेले। अब आप देखो आज के ज़माने में आप इसको क्या करोगे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुरान समझ रहे, ठीक है? भले ही पूरा नहीं समझ रहे लेकिन कुछ भी समझ रहे, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा समझ रहे और आप देखते अपने अंदर भी रिफ़ॉर्म लाने की कोशिश करते हो और आप देखते आपके घर में अगर कुछ प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम इन द सेंस कि कुरान की आयतों के खिलाफ काम हो रहा, आपके समाज में कुरान की आयतों के खिलाफ हो रहा काम और कुछ लोग इसी तरीके से बिहेव कर रहे, जब आप उनको आयत बताने जाते हो, ठीक है? जब आप उनको सही करने जाते हो, उनकी इस्लाह करने जाते हो, तो वो आपके ऊपर यही लांछन लगाएँगे जो अल्लाह ने बताया कि भैया ये हमारे ऊपर क्या है ना दादागिरी झाड़ने की कोशिश कर रहा है या मतलब कुछ बड़प्पा क्या बोलते हैं उसको? भाई अब मैं कॉलेज में हूँ तो मुझे तो थोड़े-बहुत वर्ड्स आते हैं। ऐंठन दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? ना कोई मेरे वर्ड्स को ना पकड़े, ठीक है? मतलब मुझे लगता है कि लोग मेरे वर्ड्स को पकड़ लेते होंगे या उनको लगता होगा ये हमें ऐसे कैसे बोल रहे हैं? अरे भाई हम बहुत ही ज़्यादा तहज़ीब से बोलना सीख नहीं पाए, इतनी अच्छी उर्दू नहीं है हमारी, ठीक है? नॉर्मल उर्दू है, नॉर्मल मतलब भाषा है जो आम इंसान यूज़ करता है, ठीक है? ताकि बात समझ में आए, तो प्लीज़ कोई मुझे मेरी लैंग्वेज पे ना पकड़े। हाँ, किसी के पास कोई अच्छा वर्ड हो तो मुझे बता दें, अगली बार से हम लोग यूज़ करें, ठीक है? तो मतलब उनको लगता है कि ये यार ये हम पे क्या है ऐंठन दिखाने आ रहा, थोड़ा-सा भौंका हाँ, भौकाल दिखाने आ रहा। हाँ, मतलब हमको ऐसा लगता है सकीना जी, ठीक है? कि कोई मतलब ऐसा ना सोच ले, ठीक है? तो ये तो है ना हम पे भौकाल जमाने आ रहा और मतलब अपनी चौधराहटें करने आ रहा, ठीक है? जबकि अल्लाह ने कहा कि आप तो उसकी इस्लाह करने जा रहे हो, नूह अलैहिस्सलाम तो उसकी इस्लाह करने गए थे, ठीक है? और ऐसे ही अगर कोई और ये आम ही बंदा होता, ठीक है? उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? उन्होंने कहा था कि दिस इज़ ह्यूमन लाइक यू, ये तो तुम्हारी तरीके से इंसान है। मतलब आप समझ पा रहे? हाँ, उसके पास डिग्री होगी, है ना? ऐसा नहीं होगा कि उसके पास डिग्री होगी, किसी मदरसे की डिग्री होगी, किसी आलिम की डिग्री होगी, उसको सारे उलूम आते होंगे, कहीं से पढ़ के फारिग हुआ होगा, ऐसा नहीं है। कोई आम-सा बंदा भी जाके बता सकता, ठीक है? और इनको यही प्रॉब्लम है कि आम बंदे ने कैसे बता दी? आपकी दाढ़ी नहीं है, आप कैसे बता सकते भाई? आप तो मदरसे से नहीं पढ़े, आप कैसे बता सकते? जो मतलब आपको हमने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है? ये यासिर नदीम अल-वाजदी, तो उसने रमज़ान से यही पूछा कि आप कौन से मदरसे पढ़े हैं? आप तो आलिम नहीं हैं, आप तो ये आप कर ही कैसे सकते हैं? मतलब ये जो आप बता रहे हैं हमसे सवाल पूछने की आप ऐसा बोलो कि सवाल पूछने की आपकी औकात ही नहीं है, जो आपने सवाल हमसे पूछ लिया, पहले तो आप जाइए पढ़ के आइए, उसके बाद हमसे आके सवाल पूछिए, पहले लेवल पे आइए। यही तो मतलब आप समझो यही तो नहीं कह रहे। जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, वो भी तो यही कह रही है, ये तो तुम्हारी तरह की इंसान है, आम इंसान है, इसकी कैसे बात मान लोगे? अल्लाह ने फरिश्ता भेजा होता, मतलब अल्लाह अगर एक फरिश्ता भेजता, तब तो माना जा सकता था। अल्लाह चाहता तो एक फरिश्ता भेज देता, ठीक है? लेकिन आप समझो अगर फरिश्ता भी अल्लाह भेज देता, अल्लाह कह रहा है कि ये बात नहीं मानने वाला, ठीक है? लेकिन हम आपको प्रोपेगेंडा समझा रहे हैं कि लोग किस चीज़ पे आपको पकड़ेंगे कि आप एक आम इंसान हो, आपके पास बहुत सारा नॉलेज नहीं है, आप जनरल आप कुरान समझ रहे, थोड़ा-मोड़ा कहीं से पढ़ रहे, लेकिन जितना आप पढ़ रहे, लोगों को चाह रहे, आप भी उस पे अमल करना चाह रहे, सोच रहे कि आपके परिवार वाले भी या लोग भी अमल करें, लेकिन आप देखोगे इसी तरीके का कुछ प्रोपेगेंडा उठाया जाएगा, "अरे तुम तो इंसान हो, जाओ पहले पढ़ के।" ऐसा बोला जाए। जो कि कुरान कुरान का तो ये रूल है कि आपको कोई भी अगर सही बात पहुँचा रहा, तो आपको उसको तस्लीम करना, उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी बात थोड़ी कर रहा भाई। मतलब वो ये थोड़ी चाह रहा है कि ये अपनी बात कर ले। मतलब आप समझो, ये रूल क्यों है कुरान में कि छोटे की भी बात मान सकते? क्योंकि अगर वो छोटा है और अगर वो कुरान की ही बात कर रहा है या सही बात कर रहा है, सही हदीस की बात कर रहा है या कुछ ऐसी बात कर रहा है जो इस्लाम की है, तो आप उसको कैसे रिजेक्ट कर सकते? आप तभी रिजेक्ट करोगे जब आपको कुरान से कुछ दिक्कत होगी, कुछ कुरान से प्रॉब्लम होगी आपको, तभी आप उस मतलब उस आइडियोलॉजी को रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो बात अपनी नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है अल्लाह की करके आता है और अल्लाह की आयतें बता, ठीक है? लेकिन आप देखोगे कि जिनको अपनी मतलब जो फैन फॉलोइंग है ना, उनको ये डर लगता है कि हमारी फैन फॉलोइंग ना छिन जाए, तो वो तो चाहते हैं कि अल्लाह की बात ना हो, मतलब हमारे जो दीन चलता चला आ रहा है, जो हम करते चले आ रहे, वही जमा रहे और सारे लोग हमारी इताअत करते रहे, हमारी बात, ठीक है?
ये हो गया आपकी एक आयत। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. इन्ना हुआ इल्ला रजुलुम बिही, उन्होंने कहा कि ये तो इंसान जो है वो थोड़ी देर के लिए, मतलब ये पागलपन का इसके पास दौरा पड़ा है, नाउजुबिल्लाह। कि मतलब उन्होंने बोला नूह अलैहिस्सलाम जो है कि इस पे तो क्या है ना, थोड़ा सा जो है ना लिटिल मैडनेस, इनका तो दिमाग थोड़ा सा जुनून आ गया, जुनून लाहक। ठीक है, कुछ पोजेस्ड हो गए हैं, कुछ चढ़ बढ़ गया है, कुछ दिमाग खराब हो गया है जिन्ना तो। पता पता रब्बसु बिही हत्ता हीन, तो आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, जब मतलब परहैप्स ही विल इम्प्रूव, जब तक कि इनका नशा ना उतर जाए, मतलब ये जो उठ के खड़े हो गए हैं और बात कर रहे हैं, जब तक कि इनका नशा ना उतर जाए तब तक आप वेट करिए। अभी मतलब नया नया जोश है, ऐसा बोलते नहीं कि आप मतलब कुरान पढ़ लिया और आप अमल कर रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल पांचों टाइम की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कभी आप उठे और पांचों टाइम की नमाज पढ़ने जाते, तो आपके घर वाले बोलेंगे, ठीक है, कोई तो बोलेगा, मतलब ये तो पक्का बोला जाएगा, अरे भैया कितने दिन का जोश चढ़ा है, कितने दिन पढ़ोगे? तो यार ये तो डीमोटिवेटिंग, आप क्यों बात कर रहे हो उससे? ठीक है, वो अगर नहीं पढ़ रहा था और पढ़ रहा है और मतलब वो कोशिश कर रहा है, तो आप ऐसे ताना नहीं मारो उसको। यही मतलब आप समझो, ये सब तो यार नूह अलैहिस्सलाम के जो अपोजिट में थे वो ये कहते थे, वो ये कहते थे ये अभी थोड़ा थोड़ा जोश चढ़ा है, सीट में तो थोड़ा सा पागलपन का दौरा पड़ा है इनको, और फिर क्या है ना, आगे जाके ये अभी इनका नशा उतरने दो, फिर मतलब ये वैसे ही बोली बोलेगा, वैसे ही वाणी बोलेगा जैसे हम बोले। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। قال رب انصرني بما كذبون. ठीक है, तो काला रब्बी, तो नूह अलैहिस्सलाम ने बोला अल्लाह से, रब से दुआ करी, काला रब्बी उनसुरनी बिमा कज़्ज़बनी, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी, माय लॉर्ड, है मेरे रब, हेल्प मी, हमारी अब मदद करी। ठीक है, बिकॉज दे हैव डिनाइड मी, इन्होंने तो हमको झुठला दिया, आपने तो हमको भेजा था, हम इनको इस्लाह कर दें इनकी, इनको मतलब उसी तरीके पे ले आएं जिस तरीके की आप मतलब क्या है ना, जिस तरीके पे आपने जो हमको वही भेजी थी, हमने इनको उसी तरीके पे लाना चाहा, लेकिन इन्होंने तो हमको झुठला दिया, तो अब आप ही हमारी मदद करें। ठीक है, ये चीज मतलब आप समझ पा रहे हैं? रसूलुल्लाह की एक हदीस है, क्या हदीस है? टाई और कैमल अपने ऊँट की रस्सी बांधो, फिर अल्लाह से दुआ करो। ठीक है, पहले वो काम करो जो आपको अल्लाह ने दिया है, फिर अल्लाह से दुआ करो। आप बैठे रहो, दुआ करते रहो कि "या अल्लाह मतलब हमारे घर में अगर मतलब है ना, ये अगर ऐसा निज़ाम बन जाए, ऐसा निज़ाम बन जाए, इकामत दीन हो जाए, ठीक है, अल्लाह का निज़ाम आ जाए दुनिया में", तो नहीं आएगा जब तक कि आप कोशिश नहीं करो। पहले कोशिश करो, फिर अल्लाह से दुआ मांगो। पहले मतलब वो एक्शन तो करो जिस एक्शन की बात कर रहा है कुरान। ठीक है? आप वो बिना एक्शन करके आप चाहते हो कोई छू-छक्का हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, तो ऐसा तो आप समझो नबियों के साथ नहीं हुआ, तो आप कैसे कर सकते हो? नबी भी पहले ट्राई करा उन्होंने, उसके बाद अल्लाह से दुआ करा। ठीक है? आइए आगे। فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك. ठीक है, फ़अौहैना इलैहा फ़अौहैना, सो वी इंस्पायर्ड, हमने औहैना आइन वह हाइना, हाइना होता है वही, ठीक है? हमने वही कर दी, उनको इंस्पायर कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम को मतलब इंस्पायर कर दिया, उनकी तरफ वही कर दी। क्या? इलैहा फ़अौहैना इलैहि अन्नी अस्नई, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है। फ़अौहैना इलैहि अनिस्ताइल फुल्का, ठीक है? अनिस्ताइल फुल्का की कंस्ट्रक्ट, फुल का मतलब शिप, ठीक है? एक मतलब शिप को कंस्ट्रक्ट करो, एक मतलब नाव बनाओ, एक मतलब है ना, कश्ती बनाओ। बी आ हाँ, बी आ यूनिना ववाइना फ़इज़ा जाअ अमरुना फ फफ़ारत तन्नूर, ठीक है? मतलब अब कोई सोच सकता, मतलब कोई हो सकता है ऐसा कोई सोच रहा हो कि हम ये अरबी में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? यार मुझे मतलब अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अरबी से ही डायरेक्ट समझने की कोशिश करें, ठीक है? जो धीरे-धीरे वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो इसलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें बात जो है ना अच्छे से समझ में आए। देखो जो अल्फाज़ अल्लाह यूज़ करते हैं ना, जो अल्फाज़ अल्लाह ने यूज़ करे होंगे आपको समझाने के लिए, कोई भी ट्रांसलेशन में आप समझो वो इतना ज़्यादा हिट नहीं करेगा आपको, ठीक है? जितना ज़्यादा आपको डायरेक्ट अरबी से हिट करेगा। तो इसलिए हम मतलब कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है किसी को ये इरिटेटिंग लग रहा हो, लेकिन ये हम अपनी कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें मतलब अरबी थोड़ी-थोड़ी समझ में आने लगे, ठीक है? तो फिर अल्लाह ने कहा बिल्ड एन आर्क, की एक कश्ती बनाओ, आर वॉचफुल आइज़, हमारी नज़रों के सामने, एंड आर डायरेक्शन, और मतलब हमारे जो नियम है, मतलब जो हम तुम्हारी तरफ वही करेंगे,
ववाहिना, ठीक है, हम मतलब हम जो तुम्हारी तरफ वही करेंगे, उससे तुम एक क्या करो, एक कश्ती बनाओ, फाइजा जा अमरुना, और फिर क्या है, देन आर कमांड कम्स एंड ओवरबर्स्ट विद वाटर, फाइजा जा अमरुना, फफा फफारत तन्नूर, ठीक है, मतलब फफारत तन्नूर मतलब जमीन से कहीं से पानी निकलेगा, है ना, जबरदस्त एकदम पानी निकलेगा जब हमारा कमांड होगा, ठीक है। टेक ऑन बोर्ड अ पेयर फ्रॉम एवरी स्पीसीज अलोंग विद यू एंड फैमिली, और मतलब अपने साथ उस कश्ती पे हर स्पीसीज का, हर नस्ल का एक एक जोड़ा लेते जाना, मतलब एक हाथी है तो एक हथनी, एक शेर है तो एक शेरनी, एक हिरन है तो एक हिरनी है, ठीक है ना, इस तरीके से हर जानवरों का एक एक पेयर लेके अपने साथ उस कश्ती में जाना, ठीक है। मिन कुल्ली जौजैनी, और मतलब मिन कुल्ली जौजैनी एक्सेप्ट दोज अगेंस्ट होम द डिक्री टू ड्राउन हैज ऑलरेडी पास, हाँ मतलब यहाँ तो जौजैनी मतलब दोनों को एक एक नस्ल एक एक लेके जाना, ठीक है, और सिवाय उसके जिसकी जिसके अल्लाह ने ऑलरेडी फरमान कर दिया, ठीक है, सिवाय वो लोग नहीं जाएंगे जिसका अल्लाह ने फरमान कर दिया, कौन थे, नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी और उनका एक बेटा, ठीक है, जो मतलब पीछे रह जाने वाले में से, ठीक है। वला तुखासिबी वला तुखासिबनी फिल लजीना दलम, एंड डू नॉट प्लीड मी फॉर दोज हु हैव डन रॉन्ग, उनके लिए मुझसे दुआ मत करना जो जालिम लोग हैं, ठीक है, मतलब आपको पता है कि नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए दुआ कर रहे थे कि "ए अल्लाह, आपने तो कहा था हमसे कि आप हमारी फैमिली को बचा लेंगे, ठीक है, और हम मतलब आप बेटे को बचा लेंगे, फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा था, एक मतलब आप समझो तंबी वाले अंदाज में कहा था, ठीक है, कि "ऐ नूह, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, और अगर तुमने उसके लिए दुआ मांगी तो तुम भी जाहिलीन लोगों में से हो जाओगे", ठीक है, जो वर्ड आया वहां पे जाहिलीन आया, ठीक है, वो हम आपको दिखा भी देंगे नेक्स्ट टाइम। जो आया मुझे अभी वर्ष याद नहीं है, जाहिलीन लोगों में से या मतलब नाकामयाब लोगों में से, वहां पे ये बात आई, ठीक है, एग्जैक्ट यही वर्ड आया, ठीक है। और दे विल श्योरली बी ड्राउन्ड, क्योंकि वो तो डूब जाने वालों में से हैं, गर्क हो जाने वाले लोगों में से। तो आप ये समझ रहे, ठीक है, मतलब आप कोशिश तो कर रहे, ठीक है, मतलब अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि आप अपनी फैमिली में भी हो सकता है कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और चाह रहे हो, पहले तो आप आ गए और फिर आप चाह रहे हो कि यार आपकी फैमिली में भी लोग जो है ना इसी कुरान की बात को माने, इसी की इत्तिबा करें, और मतलब वही सारी चीजें करें जो अल्लाह ने करी। लेकिन आप देख रहे हो कि फैमिली मेंबर ही हो कोई, या तो आपका बेटा भी हो सकता है, या तो आपका बीवी भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, मतलब अगर आप बात पहुंचा रहे हो और वो मतलब इसी तरीके से नॉन सीरियस ले रहा है ना, नॉन सीरियस ले रहा है, कैसे अल्लाह ने बोला, तो खास इबनी फिल लजीना जलमू, जालिम लोग, जो जालिम लोग कौन है, वही लोग जो अल्लाह की आयतों को नहीं मान रहे, ठीक है, वही लोग जो इसका इनकार कर रहे, या वही लोग जो इसके अपोजिट में काम कर रहे। तो अल्लाह कह रहा है कि आप अपनी फैमिली में भी कुछ लोगों को ऐसा देखोगे, वो आपका भाई हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका पति हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो इस बात पे नहीं माने तो दे विल श्योरली बी ड्राउन्ड, वो भी गर्क, मगरकून, ठीक है, मगरकून, मुगरकून, ठीक है, गर्क हो जाने वाले, खत्म हो जाने वाले लोगों में से होंगे, जरूर होंगे जब अजाब आएगा। अब देखो ये अजाब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे आ रहा, ठीक है, ये पानी का अजाब आ रहा, ठीक है। आज की कौम पे जो अजाब चल रहा है, जैसे जिल्लत वाला अजाब चल रहा है मुसलमान कौम पे, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका ये जो फैमिली मेंबर है ये भी जिल्लत वाले अजाब में, या मतलब वो जो भी अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा, ठीक है, जो एक पूरी कौम के लिए आता है, तो वो उसमें इंडल्ज हो जाए, ठीक है? उसमें वो गर्क कर दिया जाएगा, उसी में मुलविस कर दिया जाएगा, उसी अजाब, ठीक है। अब वो कोई सा भी अजाब हो सकता है, और वो मतलब उसकी डिबेट नहीं है, अल्लाह कह रहा है कि अजाब में ये लोग मुब्तला हो जाएंगे, भले ही फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना। तो आप देखें नबियों की फैमिली मेंबर्स भी अगर जुल्म कर रहे और अल्लाह की बात का इनकार कर रहे तो वो भी नहीं बच रहे। तो आप और हम किस खेत की मूली हैं, या हमारे परिवार वाले जिनसे हमारा इतना अफेक्शन है, वो हमारा कोई भी हो सकता है, बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमारी माँ हो सकती है, बाप हो सकता है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि वो अल्लाह के अहकामों के खिलाफ काम कर रहे, तो आपको क्या लगता है अल्लाह इस नियम को तोड़ देगा कि नबियों के बेटे को तो गर्क कर दिया और आपके बेटे को अल्लाह मतलब उसकी शिफात हो जाएगी या बख्शिश हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने जो नियम बना दिया अपने कुरान में, तो वो अटल नियम है सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए। इसीलिए अल्लाह पहले की कौमों को एग्जाम्पल देखा है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप वही ना एनालिटिकल थिंकिंग अल्लाह बिल्ड करता है कि देखो यही सोचने का तरीका है, इसी तरीके से सोचो। अगर तुम्हारा फैमिली मेंबर भी ऐसा कुछ करेगा ना, तो वो भी गर्क होने वाले लोगों में से होगा, बचेगा कोई नहीं, भले ही वो आपको कितना ही अजीज क्यों ना, कितना ही आप उसको प्रेम क्यों ना करते हो, और आप मतलब अपना अफेक्शन, अरे ठीक है कर लेगा, अरे ठीक है कर लेगा, अरे अभी होगा तो कर लेगा, तो लेकिन आप समझो वो फिर अल्लाह का अजाब कभी भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि
हम लोग ने पढ़ा था ना अभी पहले वाली कुछ सूरा में पढ़ा था कि अल्लाह से ये पूछते हैं, ये आपसे पूछते हैं कि कब आएगा वो अजाब। तो अल्लाह ने कहा कि इनसे बतला दो कि वो तो तब आएगा जब तुम्हें इस चीज का क्या होगा ना, अंदेशा भी नहीं होगा, ठीक है। बाय सरप्राइज वो आएगा, अचानक से आएगा, ठीक है। वो चीज अचानक से तुम्हारे ऊपर आएगी, ठीक है। तो उस समय का वेट क्यों करना भाई, अभी से उस चीज को सही कर लेना है, क्योंकि मर के तो सबको ही जाना है, ठीक है। कोई नहीं है जो मतलब जिंदा रह जाएगा, और खड़े भी उसी अल्लाह के सामने होने आगे आके सवालों के जवाब देने। तो फिर ऐसा क्यों काम करना जिससे मतलब हम गर्क हो जाएं, या मतलब ऐसा काम करना जिससे हम अल्लाह के नाफरमान बने, ठीक है। तो हमें और आपको सबको कोशिश करनी चाहिए कि पहले हम सही हो, और फिर अपनी फैमिली में भी बात फैलाएं, और फिर समाज में, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सोसाइटी बिल्ड करने की बात हो रही है जो कि अल्लाह के अहकाम पे चलेगी, जो कुरान की रूह है इकामत दीन, उसकी बात हो रही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उससे पहले क्या आया, जब आप इस काम को करने जाओगे तो आपके अपोजिट में जो लोग खड़े हो जाएंगे उनका सोच विचार क्या होगा, और वो क्या क्या सेंटेंस बोलेंगे, वो आपके ऊपर क्या क्या लांछन लगाएंगे, वो बात आएगी, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ये तो हम लोग ने पढ़ लिया, नेक्स्ट वाला वर्स पढ़ते हैं। فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين हाँ, अब देखिए इंपॉर्टेंट वर्स है। अल्लाह ने कहा फ़इज़ा फ़इज़स्तवैता अंत वमन माअका अलल फुल्की, ठीक है। फ़इज़स्तवैता अंत, देन व्हेन यू एंड दोज विद यू हैव सेटल इन द आर्क, ठीक है। अंत वमन माअका अलल फुल्का, ठीक है। जो लोग बच गए तुम्हारे साथ शिप में, ठीक है। से फ़कुलिल फ़कुलिल हम्द, तो उनसे कहो फ़कुलिल हम्द, उनसे कहो हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तज्जाना, एक सेकंड, हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, चला गया, हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, हु सेव्ड अस फ्रॉम द रॉन्ग डूइंग पीपल, कि उन्होंने हमको जालिमों से निजात दे दी। जालिमों से अल्लाह ने हमको निजात दे दी, हमको बचा लिया जालिमों से। मतलब अब जालिम उनके ऊपर मारपीट तो कर नहीं रहे थे, ठीक है। मतलब आप देखा आपने कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो क्या कर रही थी, वो मतलब उनको मार तो रही नहीं थी, मतलब हमने जितना पढ़ा तो अभी हमने उनका मजाक बहुत उड़ा रही थी, ठीक है। या मतलब वो निजाम में ही काम कर रही थी जो अल्लाह का है, ठीक है। या मतलब आप समझो वो शिर्क कर रही थी। तो अल्लाह से ये सारे, अब हुआ क्या था इसके बाद, बहुत ही जबरदस्त बाढ़ आई थी, पूरी दुनिया में बाढ़ आई, ठीक है। मतलब आप समझो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जितने लोग थे उतने ही बचे, बाकी सब घर। साकिब कौन है, हु इज दिस साकिब? जी बस भाई, मेरे बेटा का नाम साकिब। अच्छा अच्छा। तो हम ये बता रहे थे, आपको क्या बता रहे थे कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आया था तो वो पूरी ही कौम गर्क हो गई थी, ठीक है। मतलब आप समझो दुनिया में कोई नहीं बचा था, बहुत बड़ा मतलब आप समझो सैलाब आया था, पूरी दुनिया ही डूब गई थी, केवल उतने ही लोग बचे थे जितने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में थे। इसीलिए अल्लाह ने कहा था कि हर हर स्पीसीज का, हर जानवर का एक एक जोड़ा ले जाना, ताकि मतलब फिर उससे नई नस्ल चले, ठीक है, नई क्रिएशन है, ठीक है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अब उनसे जो लोग बच गए हैं तुम्हारी कश्ती में, उनसे कहो कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हु सेव्ड अस फ्रॉम द रॉन्ग डूइंग पीपल, ठीक है। द फैक्ट दैट अल्लाह शुड बी प्रेज एंड थैंक फॉर द एनिहिलेशन ऑफ दोज पीपल इज क्लियर प्रूफ दैट दे वर द मोस्ट विकेड एंड विलेनियस पीपल इन द वर्ल्ड, की मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा विलेन टाइप के लोग थे, और मतलब जुल्म करने वाले थे, और मतलब इन द सेंस मजाक उड़ाने वाले थे, हक बात था, ठीक है। तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने फरमाया कि अब लोगों से कहो कि उनकी आमद करे, क्योंकि अल्लाह ने सबको गर्क कर दिया, एक नई नस्ल को, एक नई जनरेशन को मतलब लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। तो यही आपको ये सोच डेवलप करनी है कि अगर आप वो काम करोगे तो ठीक है, आप बच जाओगे, नहीं करोगे तो अल्लाह खत्म कर देगा वो जनरेशन को। जैसे आपने मूसा अलैहिस्सलाम वाला किस्सा भी देखा था, जब वो गए फिलिस्तीन पे, अल्लाह का हुक्म आया कि जाओ इनसे जाके जंग करो, तो फिलिस्तीन के लोगों ने कहा कि तुम और तुम्हारा अल्लाह जाके लड़ लो। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, ठीक है, कि तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ लो, हम तो मतलब देख रहे हैं यहाँ पे, और जब जीत जाओ तो बता देना, आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो तो बहुत जब्बार लोग हैं। या आपने बाकी जगहों पे भी देखा है ना, लूत अलैहिस्सलाम की कौम में देखा, और मतलब सभी की, शोएब अलैहिस्सलाम की कौम में देखा कि चंद ही लोग बचे, फिर अल्लाह ने पूरी की पूरी कौम को गर्क कर दिया। अच्छा,
अभी ये पूरी की पूरी कौम गर्क नहीं होगी, मुसलमान मतलब ये वाली उम्मत में पूरी की पूरी कौम गर्क नहीं होगी, लेकिन हाँ एक नई जनरेशन आ सकती है, ठीक है। मतलब वो जो करंट जनरेशन चल रही, जो अल्लाह की बात को नहीं मान रही, अल्लाह उन सबको साफ करेगा, मतलब उनकी जितनी भी बातें हैं उनको साफ करेगा, उनके इम्पैक्ट को, जो लोगों पे उसका इम्पैक्ट है, जो जादू उन्होंने चला दिया ना लोगों पे अपनी बात कर करके और लोगों को झूठे किस्से बता, तो ये अल्लाह कह रहा है ये इम्पैक्ट खत्म होगा, फिर नए लोग आएंगे। तो फिर जब नई तुम पे बात आए और तुमको बात समझ में आ जाए और तुम बच जाने वाले में से हो जाओ, तो फिर शुक्र करो अल्लाह का कि उसने तुमको जालिम कौम से बचा लिया। अब यहाँ पे आप कैसे इंटरप्रेट करो कि अगर आपको अल्लाह की आयतें समझ में आ गई और आपको अल्लाह का मैसेज समझ में आ गया, तो फिर शुक्र करो अल्लाह का कि आपको उस जालिम सोच से बचा लिया, जालिम आइडियोलॉजी से बचा लिया, जो आपकी बचपन से आपके दिमाग में जमी हुई थी और मतलब आप समझो आप उसी पे जी के आ गए पूरा जीवन 20 साल या 25 साल जितना भी आप साल जी रहे हो और आपने अल्लाह के मतलब उसकी बात पे मतलब उसी 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 ज़ालिम सोच के साथ, उसी बुरी आइडियोलॉजी के साथ आप जी रहे थे। गलत काम मतलब गलत इन द सेंस गलत तरीके मतलब अपना रहे थे जो कि अल्लाह को पसंद नहीं है और उसके कुरान में भी आया। तो आप अब उस बात का शुक्र करो कि आपको अल्लाह ने उस चीज़ से डिलीवर कर दिया और अपनी आयतें आपको खोल-खोल के बतला दी। ठीक है? आइए आगे बढ़ते وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين हैं। वकुल रब्बी अनज़िलनी और फिर अपने रब से दुआ करो माय लॉर्ड ए मेरे रब अलाउ मी अ ब्लेसेड लैंडिंग यू आर द बेस्ट अकोमोडेटर कि अब जब आपने हमको जो है ना जो जगह पे हमको मतलब एक तबारक लैंड में एक मतलब मुबारक जगह पे आपने हमको बसा दिया, तो अब इसमें मज़ीद मतलब इसमें और ज़्यादा बरकत दीजिए, मज़ीद बरकत दीजिए इसमें। यू आर द बेस्ट अकोमोडेटर आप ही तो हैं जो कि क्या है मुनज़िलीन है, नाज़िल मतलब मुनज़िल अता करने वाले हैं, हमको रिस्क देने वाले, हमको मतलब सेफ्टी से लैंड में रहने वाले हू कैन कॉज़ पीपल टू लैंड सेफली आप ही तो हैं तो जो लोगों को सलामती के साथ कहीं पे रख सकते हैं। अब देखो ये आप समझ पा रहे पीछे से जो हम आपको बात लेते चले आ रहे हैं कि ये कैरेक्टर बिल्ड हो रहा था आपका, है ना? जो जो स्टार्टिंग से बात हो रही है उसको कभी मत भूलना क्योंकि वही पूरी बात हो रही होगी कि अब जब आपने देखा कि आपका एक कैरेक्टर बिल्ड हो गया और आप उस जालिम सोच से आप निजात पा गए, तो फिर अब अल्लाह से ये भी दुआ करते रहो कि अब आप जो सोच मतलब ये जो कुरान की आइडियोलॉजी हमने पा ली और आपकी बातें खुल गई, तो अब अल्लाह से दुआ करो कि अब इससे बाहर ना हो जाए, फिर से उसी तरीके पे ना चले जाएँ, इसी पे सेफली लैंड करके रहें, इसी सोच पे रहें जो कुरान की सोच है और यही काम करते रहें जो कुरान जिस काम के लिए कह रहा है, ठीक है? आप तो सबसे अच्छे हैं जो कि मुंज़िलीन जो कि मतलब लोगों को खैर के साथ एक लैंड में सेफली रख देते हैं, ठीक है? पहुँचा देते हैं ऐसा। तो ये दोनों तरीके से आप ले सकते हैं कि जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बचाया, फिर नूह अलैहिस्सलाम की कौम दुआ कर रही कि अब हमको जब आपने बचा लिया तो अब हम यहाँ पे हिफ़ाज़त के साथ रहना चाह रहे हैं और आप ही हैं जिस जो मतलब हिफ़ाज़त के साथ हम लोग को यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। और फिर मतलब आप इस सेंस में भी ले सकते हैं कि आप उस ज़ालिम सोच से निकल के आए और मतलब इस तरीके पे आए, तो अब आप अल्लाह से दुआ करो कि हम इस सोच से ना हटें और इसी चीज़ पे रहें और अल्लाह ही है जो इस सोच पे रखने पे सेफली हमको कादिर है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين इन्ना फी ज़ालिका लआयातुन यकीनन इसमें तो निशानी है, इसमें तो साइन है, आयतें हैं अल्लाह की समझने वालों के लिए, है ना? इसमें तो लेसन्स हैं, आयतें हैं समझने वाली। व इन कुन्ना लिमुब्तलीन और यकीनन हम तो लोगों का टेस्ट लेकर ही रहे, ठीक है? मतलब हर कोई इस फेज़ से गुज़रे ही गई कि मतलब जब वो ज़ुल्म में था तो उसने उसके खिलाफ क्या एक्ट करा और जब वो एक्ट करा तो फिर अल्लाह बता रहा है उस एक्ट का नतीजा क्या हुआ, ठीक है? कि मतलब वो ज़ालिमों लोगों में से रह गया या फलाह वाले में रह गया, ठीक है? तो अल्लाह यहीं पे यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि दीज़ आर द ग्रेट साइंस देयर आर ग्रेट साइंस इन दिस स्टोरी इस कहानी में तुम्हारे लिए आयतें में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है, अल्लाह ने कहा, ठीक है? बहुत बड़ी अल्लाह की आयत है इस कहानी में। देख लेते हैं मौलाना मौदूदी ने क्या कहा एट द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी प्रॉफिट नो particularly attention has been drawn to the main science in the story from which one can learn many lessons, ठीक है? For instance, the prophet who invited the people to tawheed was in the right and those who practiced and insisted on the shirk and disbelief were in the wrong and were destroyed, ठीक है? कि मतलब नूह अलैहिस्सलाम उनको तौहीद की तरफ बुला रहे थे
और वो मतलब वो शिर्क कर रहे थे, वो किसी और को शरीक कर रहे थे अल्लाह के साथ, किसी फरिश्ते को ही कर रहे थे, क्योंकि जब उनसे बोला, उनके ही स्टेटमेंट से समझ में आ रहा कि उन्होंने कहा कि फरिश्ता कोई क्यों नहीं भेज दिया, ठीक है, अगर ऊपर वाला भेजता तो फरिश्ता ही क्यों, तो जाहिर सी बात है वो किसी फरिश्ते को अल्लाह के साथ एसोसिएट कर रहे होंगे। द सेम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच टुक प्लेस बिटवीन प्रॉफिट नो अलैहिस्सलाम एंड हिज पीपल वाज गोइंग इन मक्का, इसी तरीके की कशमकश जो है मतलब जो नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान चल रही थी उनके लोगों के साथ, इसी तरीके की कुछ कुफ़ारे मक्का और रसूलुल्लाह के बीच में भी चल रही थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देयरफॉर अल्टीमेटली द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम विल कम आउट विक्टोरियस ओवर द एंटागोनिस्ट जस्ट लाइक द प्रॉफिट नूह। और फिर यहाँ से मतलब इस स्टोरी से हमने ये यहाँ पे सीखा, क्या सीखा कि जैसे नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो फलाह पाने वाले में लोगों में से कामयाब जो बच जाने वाले में से थे, इसी तरीके से प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो मतलब ये बात कर रहे थे और उसी तरीके से आप देख रहे थे कुफ़ार मक्का जो है उनका विरोध कर रहे थे, अंत में जो आप देखोगे तो विजयी जो होगा वो तो सत्य होगा, वो तो वही रसूल की बात होगी जो वो मतलब लोगों को बता रहे थे। एंड श्योरली वी विल पुट पीपल टू द टेस्ट, और यकीनन हम इस टेस्ट से सभी को गुजारेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे या रसूल, मतलब कोई भी आएगा और इस काम को करना चाहेगा तो टेस्ट तो जरूर होगा, है ना, उसका भिड़ाव तो जरूर होगा। मतलब आप समझो कि आप अगर कुछ कर रहे है ना, कुरान के जैसा काम कर रहे और आपका अपोजिशन नहीं हो रहा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इस तरीके से जिस तरीके से आपका कुरान बता रहा, तो जाहिर सी बात है आप मीठा मीठा कर रहे हो, है ना, मतलब वही कर रहे होगे जिसमें कोई खतरा ना हो, ठीक है, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया स्टार्ट कि ऐसे ऐसा ही टॉपिक चुनो जहां पे कोई इख्तिलाफ ना हो पाए, ठीक है, ऐसा टॉपिक चुनो और मतलब अपना फैन फॉलोइंग भी बढ़ता है। जबकि असल जब काम करोगे तब आप देखोगे कि आप लोग मुखालिफ हो रहे हैं आपके, और आपके खिलाफ मतलब सारे लोग जमा हो रहे, इकट्ठा हो रहे और आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मतलब आप समझो रसूलुल्लाह का तरीका है, रसूलुल्लाह के खिलाफ जो आप देख रहे थे इतना प्रोपेगेंडा हुआ, और आप अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हो और आपके साथ मीठा मीठा सब कुछ चल रहा है, तो फिर आप थोड़ा-सा सोचो कि आप क्या वही काम कर रहे जो रसूलुल्लाह कर रहे थे? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? दिस कैन बी ट्रांसलेटेड एज़ वी हैड टू हैव पुट टू द टेस्ट, मतलब इसको कि सभी का इम्तिहान होगा। इन ईच केस द पर्पस इज़ टू वार्न द पीपल दैट दे विल नॉट बी लेफ्ट अलोन आफ्टर दे हैव बीन ग्रांटेड पावर इन द लैंड, और मतलब कोई इंसान ये ना समझे कि उसको अगर ताकत मिल गई, इख्तियार मिल गया ज़मीन पे, कि उसको अल्लाह ऐसे ही छोड़ देगा, बट अल्लाह विल पुट देम टू द टेस्ट टू सी हाउ दे यूज़ द पावर। तो अब किसी पे पावर आ गई, किसी की लंबी फैन फॉलोइंग हो गई, और जब उसके पास टेस्ट आया, यही है उसका टेस्ट कि इस समय वो किस तरीके से रिएक्ट करता है जो उसके पास पावर थी। जैसे जो नूह अलैहिस्सलाम के कौम के सरदार थे, तो जब नूह अलैहिस्सलाम ने जब उनकी तरफ बात रखी, तो उन्होंने किस तरीके से अपनी पावर का यूज़ किया, उन्होंने लोगों को डेविएट करने के लिए, गुमराह करने के लिए उसकी पावर, अपनी पावरों को यूज़ किया, और बोले कि ये जो नूह अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, इनका तो अभी कुछ थोड़ी देर के लिए दिमाग खराब हो गया, नाउज़ुबिल्लाह। और फिर मतलब उन्होंने कहा कि अभी इनका नशा उतरेगा तब ये देखा जाएगा, ठीक है? मतलब अभी अभी तो बोल रहा है, अभी मतलब सही है, ठीक है? जोश-जोश में अभी बोल रहा है, ठीक है? आगे आइए। Whatever happened with the people of Nuh was in accordance with this law, and same will happen in future with any community which has raised to the power. तो मौलाना मौदूदी देखो ये बात, यही सब की बात, ये बात लोगों को खटकती है मौलाना मौदूदी की जो यहाँ पे लिखी हुई है। कि वो वही एनालिटिकल वे लोगों को खटकता कि आपने इससे ये कैसे बता दिया कि अगर मुसलमान ये करेगा तो उसका, अब भाई इससे और क्या पता चले? अल्लाह अपनी रूल्स को तोड़ेगा थोड़ी। अल्लाह अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसने सेट कर दिए, तो इसीलिए लिखा कि इन फ्यूचर अगर कोई इसी तरीके से काम करेगा, जैसे जो मतलब सरदार नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जो सरदार जो जिस तरीके का काम कर रहे थे लोगों को गुमराह करने का, और मतलब उस बात की तरफ नहीं लाना चाह रहे थे, इस वजह से ये सब बता रहे थे कि अगर आपने उसकी बात मानी तो वो तो फैन फॉलोइंग के लिए आपके पास आ रहा, वो तो क्या करना चाह रहा, वो तो आपके ऊपर रूल करना चाह रहा, और मतलब इसी तरीके से सही बात का विरोध करते रहोगे, और जो बंदा सही बात कर रहा है उसको पागल कहोगे, और फिर मतलब इस तरीके से कहोगे, तो फिर आप भी जान लो इसी तरीके का ये टेस्ट है आपके ऊपर जो आ रहा है। तो जो इसको पार कर जाएंगे वो तो नूह अलैहिस्सलाम वाले पार्टी वाले लोग होंगे केवल, और जो इसको नहीं सुनेंगे तो भले ही वो आपके फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, भले ही मतलब आप समझो आपके करीबी क्यों ना हो, या भले ही मतलब कोई बड़ा सरदार क्यों ना हो समाज का, अल्लाह ने कहा वो सब गर्क हो जाए, खत्म हो जाए। तो फ्यूचर में ऐसा कोई ता कयामत तक के लिए बात आ गई, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं, दो दो वर्ष बचे हैं केवल, ठीक है। ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين
और फिर तुम देखोगे, अल्लाह ने कहा तब सुम्मा अंशाना मिन बादिहिम, उनके बाद तुम देखोगे, अंशाना भी प्रोड्यूस हम, सुम्मा देन उसके बाद, अंशाना हमने प्रोड्यूस कर दिया, उठा दिया, मिम उनके बाद ही करना, ठीक है। नई जनरेशन को अल्लाह ने कहा कि तुम देखोगे जब अल्लाह एक जनरेशन को खत्म कर देता, ठीक है, और जो उसकी नाफरमान जनरेशन होती, ठीक है, तो उनके बाद एक दूसरी जनरेशन को उठा दिया। कुरान की रूह से समझ में आता है कि मतलब जो सीक्वेंस चलता आ रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद ये आद की कौम थी, ठीक है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि ये आद की कौम थी। फिलहाल वो डिबेट नहीं है कि आप जब देखोगे कि अल्लाह की जो आयतों का नाफरमान बंदा होता और फिर वो बात नहीं मानता, तो एक समय के बाद अल्लाह उस कौम को चेंज कर देता, उस आदमी को पलट देता, उसको हटा देता, ठीक है, और फिर उसकी जगह एक नई जनरेशन लेके आता। ये है कुरान का तरीका। आप नहीं करोगे काम तो अल्लाह किसी और को उठा देगा, वो आखरीन उनके बाद, ठीक है। अल्लाह मतलब आप समझो अल्लाह का दीन आपका मोहताज नहीं, ठीक है, कि आप नहीं करोगे तो वो काम नहीं होगा, हो के रहेगा, ज़रूर हो के रहेगा। बस आपको ये देखना है कि आपने उसमें पार्ट लिया कि नहीं लिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون। बस यही आज का लास्ट वर्स है, ठीक है। तैयार तो मतलब पढ़ के तो हम और भी आए थे, लेकिन बस इतना ही रखते हैं, कैलकुलेटिव सेशंस रखते हैं अब। फ़अरसलना फ़ीहिम, ठीक है, फ़अरसलना फ़ीहिम और उसके बाद फ़ीहिम हमने भेजा उनके पास रसूला, उनका मतलब रसूल बना के किसी को, मिनहुम उन्हीं में से, ठीक है, अनिअबुदुल्लाह, और उसने कहा दैट वर्शिप अल्लाह, ठीक है, जो मतलब अपने रब का डिक्लेयर करता था लोगों को कि अपने रब की ही इबादत करो अकेले। मा लकुम मिन इलाहिन गैरा, और तुम्हारे लिए कोई नहीं है खुदा सिवाय उसके, है ना। अफला तत्तकून, विल यू नॉट देन fear him, ठीक है। अफला डू यू नॉट fear हम, क्या तुमको इस बात का डर नहीं। मतलब फिर जब एक नई भी जनरेशन उठेगी और फिर अगर उसमें से कुछ मतलब बिगाड़ होगा, मतलब आप समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि रसूल आ रहा है, ठीक है, रसूल नए रसूल आए तो फिर सारी चीजें परफेक्ट हो गई। जब तक कि वो बात बताया, मतलब रसूल तभी आते थे जब समाज में बहुत ज्यादा बिगाड़ हो जाता, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा बिगाड़ हो जाता, ठीक है, तभी रसूल आते थे, ठीक है। तो जब वो नए रसूल आए और उन्होंने लोगों को बताया कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो, मतलब अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो से ये आप मतलब ना लो केवल अल्लाह ही को मतलब पुकारना है, ये तो एक मतलब आप समझो जनरल मतलब है ही। अल्लाह की इबादत करने का मतलब है जो उसका सिस्टम है, आप उसी के सिस्टम को मानो, या जो उसने सिस्टम बनाया उसी की पैरवी करो, ठीक है। किसी और के भी सिस्टम को आप अगर तस्लीम कर रहे हो और मान रहे हो और मतलब उससे सेटिस्फाई हो रहे हो, तो फिर आप उस तरीके पे नहीं हो, ठीक है, जो तरीका आपको कुरान बता रहा है, ठीक है। अब कोई मान रहा तो ठीक है, नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, मतलब आप क्या ही कर सकते हो, लेकिन कुरान की रूह तो यही आपको बता रही, ठीक है, कि इबादत करना तो मतलब उसी इकामत दीन की आपको हमेशा मतलब सोच रखनी है अपने अंदर, ठीक है, कि मतलब कैसे अल्लाह का निज़ाम आ जाए, किस तरीके से मतलब हम क्या काम करें कि अल्लाह का निज़ाम जो है वो मतलब दुनिया में लग जाए, ठीक है। तो अल्लाह कह रहा है कि फिर हमने उनमें से, अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने उन्हीं में से एक रसूल भेजा, उन्हीं में से, ठीक है, मतलब आप समझो रसूल जो आएगा बताने वाला जो होगा वो एक आम इंसान होगा। आम इंसान मतलब आप में ही से उठ के आएगा, ठीक है, मतलब आप में से, हम में से, है ना, मतलब जो वहाँ के जो लोग थे उन्हीं में से एक रसूल अल्लाह ने बनाया, ठीक है, उन्हीं इंसानों में से इंसान आएगा, कोई फरिश्ता नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, उसका मर्तबा ज्यादा होगा, उसका मतलब आप समझो बाकी सारी चीजें ज्यादा होंगी, लेकिन होंगे तो वो बशर ही, इंसान ही, ठीक है। फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, उन्हीं में से डिक्लेयरिंग, जो मतलब उनको बताते थे कि अल्लाह ही की इबादत करो, यू हैव नो गॉड अदर देन, तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, कोई इलाह नहीं है सिवाय मिन इलाहिन गैरा, ठीक है, कोई गैर इलाह नहीं है तुम्हारा सिवाय उसके। अफला तत्तकून, क्या तुम उससे डरते नहीं हो। मतलब जिस चीज से बात स्टार्ट हुई थी उसी चीज से आज अभी यहाँ पे बात एंड हुई। सेम चीज नूह अलैहिस्सलाम ने भी बोला था, ठीक है, कि ये मतलब क्या तुम डरते नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर कोई अजाब आ जाए या कोई ऐसा आ जाए, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज आ जाए। और सेम मतलब आप समझो जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा होते हैं ना, सेम वही बात बंद हो गई, जो स्टार्ट हुई थी वहीं से एंड हो गई। कि अब जब रसूल आएगा और फिर आप समझो कोई इसी तरीके से तुम्हारे पास आया, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास और आपके पास आया, और उसने यही अल्लाह के कुरान की आयतें बताई हमको कि यार तुम ये जो कर रही हो तुम गलत कर रहे हो। तो मतलब ये तो मतलब अल्लाह के अपोजिट तुम कोई काम कर रहे हो, अल्लाह के कुरान के अपोजिट कोई काम कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं, क्या तुमको डर नहीं है कि मतलब उसका अजाब कभी भी आ जाए। तो अगर कोई मतलब ऐसा सोच रखता हो तो उसको देखना चाहिए कि नूह अलैहिस्सलाम, उसको इबरत लेनी चाहिए या सीखना चाहिए या समझना चाहिए या वो मैसेज को लेना चाहिए जो कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ, ठीक है। बस यही था आज का दर्स। वाखिर दावाना
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है या कोई क्वेश्चन किसी का तो बताइए। आप लोग हैं सेशन में? हाँ भाई है। ठीक है, मतलब कुछ लोगों ने मैसेज किया था, मैं देख नहीं पाया, वो नमाज के लिए बोल रहे थे। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग तो हो गई है, आप लोग को रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप रिकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। मतलब मैं ग्रुप पे डाल ही दूंगा, ठीक है। बस यूट्यूब पे बाद में अपलोड करेंगे, थोड़ा सा एडिट वगैरह करके, तो उसमें बाद में अपलोड करेंगे। बाकी रिकॉर्डिंग जनरली तो ग्रुप में डाल ही देंगे, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए, सभी को अस्सलाम वालेकुम।